सतगुरु महाराज की जय। इत कजा जो करने बैठसी, तब हम काजी संग। वरन बदलसी दुनिया, पर ए दिन कायम रंग। पर ए दिन कायम रंग। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, सानंद ग्रंथ है और प्रकरण 19 सानंद कलमे की मोहम्मद की भविष्यवाणी को महामती प्राण जी आत्मसात करते हुए हमें समझा रहे हैं। एक ये भी रसूले कहा चौपाई नंबर 26 में, प्रकरण 19 का प्रकरण 26 में धनी कह रहे हैं, सदगुरु आने से 1000 साल पहले मोहम्मद साहब ने अरब की भूमि में भविष्य कहा था कि करी आगे की शरत, यानी अब 1000 साल बाद में क्या होने वाला उसका शरत, उसका वादा किया था। साथ आवस इमाम के करके कहा था, इमाम के साथ ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ परमधाम से आएंगे। रूहें हैं, मोमिन, वो मोमिन है। और बड़ी मत, ये बड़ी मत वाले हैं, महान बुद्धि वाले हैं, ये जागृत बुद्धि है, ये शाश्वत बुद्धि वाले हैं, ये झूठ नहीं सत्य है, वो मोमिन है। हमारी बात, हमारी कुरान को देखते ही पिघलने वाले ऐसी ग्रुप है वो, ऐसे जमात है वो। हाँ, मामूली नहीं है। और बड़ी मत, जैसे भागवत में श्री कृष्ण भक्ति में लीन होने वालों को महान बुद्धि कहते हैं। भागवत में देवी देवताओं से ऊपर जाकर के कृष्णस्तु भगवान स्वयं करके कृष्णा भक्ति में लीन होने वाले आत्माओं को महान बुद्धि। और उसमें भी द्वारिका मथुरा को पार करके जो ब्रज की लीला, कुछ ब्रज की लीला करने वाले, रास की लीला करने वालों श्री कृष्ण के साथ जो आत्मसात करते हो तो महान बुद्धि वाले हैं, वो तो बड़ी मत है, ऐसा कहा है भागवत में। ऐसे ही मोहम्मद कह रहे हैं बड़ी मत वाले, बहुत विवेकी। कौन? वो नूह के बेटे ने किश्ती पर चढ़ा करके बाग में पहुंचाया, वो जमात। ये सब कुरान की हकीकत मजल में है। वो वाला जमात आ रहे हैं, बाग में रमने वाले। कौन से बाग? योग माया का राष्ट्रमंडल के बाग में रमने वाले, उनके भाषा में उन्होंने संकेत किए। और उस समय नूर मत भी जाहिर हुई। नूर मतलब अक्षर, अक्षर का मत मतलब बुद्धि। अक्षर की बुद्धि कौन सी? जिन्होंने रास रमन की हुई बुद्धि, रास अखंड की बुद्धि, वो भी जाहिर हुई सी। समझना तब जानो हुई आखर, तब समझना आखर का समय आ गया, क्यामत का समय आ गया। क्यामत मतलब ब्रह्मांड प्रलय होने वाला एक क्यामत है। दूसरा है जीव को अखंड मुक्ति पाने का जो सूत्र मिल जाता है, तारतम ज्ञान जिनको मिल जाता है, इलम लुदनी जिसको मिलता है, वो जीव के लिए आखिर है, अर्थात जन्म मरण फिर दोबारा नहीं आना है। तब जानो आखिर, अर्थात 10वीं 11वीं 12वीं सदी। उस समय क्या होगा? उस समय में मौला, तब मौला यानी परमात्मा, हम उन परमात्मा के साथ मैं भी अवश्य आएंगे। इन मोमिनों के खातर, उन ब्रह्म सृष्टियों की खातर मौला आएंगे, मैं भी आऊंगा। तो तत्कालीन लोगों ने पूछा, तब तक क्या हम लोग यहाँ घास काट के बैठेंगे? अरब की भूमि में तो घास भी नहीं, ऊंट चरा के बैठेंगे। अरे मैंने कहे प्रमाण चलना नहीं पड़ेगा तुमको, 5 नमाज नहीं करना पड़ेगा, अपने कमाई का 49% समाज में लगा कर शुद्ध जीव नहीं बनना पड़ेगा, पवित्र नहीं बनना पड़ेगा, ऐसे ही मौला मिलेगा तुमको है? करके मोहम्मद ने उन लोगों को डांट फटकार के समझाया।
तो 1000 साल तक तुम अच्छी तरह से कलमा पाठ करोगे तो शुद्ध हो जाओगे, तो ईमान मिलेगा, मोमिन के साथ तुम्हारा सत्संग होगा, तभी तुम्हारी मुक्ति होगी। और ये भी कहा, इत कजा जो करने बैठे सी, वो जो न्यायाधीश होके जब बैठेंगे कर्म का फल देने के लिए, नमाज का फल देने के लिए, और वेदों के हिसाब से प्रार्थना का फल, जीव ने अभी तक जो प्रार्थना की है ना, उसका फल देने के लिए जब काजी होकर के बैठेंगे परमात्मा, तब हम काजी संग, उस समय मैं भी काजी के साथ में रहूंगा, न्यायाधीश के साथ, अर्थात परमात्मा के साथ मैं भी बैठूंगा, खुदा के साथ। और मैं क्या करूंगा, जब जब तुम आओगे ना काजी के पास, मैं देखता हूँ, हाँ मैं सिफारिश करता जाऊंगा, हाँ इसने मेरे कहे प्रमाण चला है, हाँ इनको तारतम महामंत्र दे दो, इलम लुदनी दे दो इनको, करके मैं सैंक्शन करूंगा भाई। और वरना बदल ऐसी दुनिया, उस समय वो सृष्टि बदलेंगे। कैसे? अभी तक जो खाली शरीयत, तरीकत, कर्मकांड, उपासना में ही जो लटके हुए थे, स्वर्ग वैकुंठ साकार निराकार में बेछबी बेनुमिन में लटके हुए थे, उन सबको शुद्ध साकार सिद्धांत, तौहीद का सिद्धांत, अरस अजीम का, उत्तम पुरुष का, धाम का ज्ञान देंगे वो। इसलिए वो पूरा काय ही परिवर्तन कर देंगे, ऐसा ज्ञान लेके आ रहे हैं 10वीं 11वीं सदी में। पर एक दिन कायम रहेगा, लेकिन वो जो धर्म है अखंड करने वाला, जीव को अखंड मुक्ति देने वाला धर्म स्थापित होगा। और हिंदू ग्रंथ में बीजाविनंद शाखा का संकेत, बुद्ध अवतार आएगा, वो बीजाविनंदन उनको मिलेगा। भयनेर नौ खंड आरती होती, भयनेर 9 खंडों में आरती होगा। तो बोला करते थे, ऐसे ही मोहम्मद साहब ने भी इमाम मेहदी के नाम पर महामति प्राण के आगमन के विषय में, और उन्हीं द्वारा सदगुरु द्वारा स्थापित निजानंद संप्रदाय अर्थात तारतम्य भक्ति को, अखंड परम धाम की भक्ति को होने का भविष्यवाणी। इस तरह से सुंदर शाह जी चौपाई नंबर 28 तक सार रिकैप हमने किया। 29 में चलिए। इमाम इता आवशी, सो भी मोमिनों के कारण। इमाम जो जाहिर होंगे ना 1000 साल बाद, वो मोमिनों के कारण आएंगे, उन ब्रह्मात्माओं के लिए आएंगे। अभाविनो भविष्यन्ति मुनयो ब्रह्म रूपिना। प्रमाण बहुत है। आप प्राणनाथ वाणी प्रश्न केंद्र से प्रकाशित प्रामाणावली छोटी सी पुस्तिका है, वहां पर प्रमाण आप देख सकते हैं। इमाम इता आवशी, सो भी मोमिनों के कारण। देशी सुख मोमिन को, इमाम आएंगे और वो मोमिन को सुख देंगे। कौन सा सुख? अद्वैत का सुख, तौहीद का सुख बोला है। वो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा स्वलीला द्वैत का धाम, महल, मंदिर, शोभा को देखते हुए आनंद देंगे। उस समय कजा होशी सबन, सबका कजा न्याय होगा। क्या? मेरे कहे प्रमाण चले हो तो काजी मिलेंगे, तुमको अखंड मुक्ति मिलेगा, परमात्मा स्वरूप खुदा मिलेंगे प्राणनाथ जी, और तुम्हारा किया हुआ कर्म का फैसला हो जाएगा। अगर नहीं पहचाने इमाम को तो समझ लेना तुम्हारा कर्म अशुद्ध ही रहा। तुमने 1000 साल मेहनत नहीं दिखी, मेरे कहे प्रमाण नहीं चले तो खुदा नहीं मिलेगा। कजा होशी सबन, और सबकी कजा होगी। इस तरह से महामति प्राणनाथ जी के मुखारविंद से राजी महाराज, जिन्होंने अपने हुक्म के बल पर कुरान में जो रखा था, उसी का सार शब्द अरबी, फारसी, उर्दू में होगा, उसी को सिंपल, पहले ही बोला था उन्होंने, सबको सुगम जान के कहूँगे हिंदुस्तान बोला था। हिंदी भाषा में, सिंपल भाषा में
उन्होंने उसका सार रख दिया। तो प्राणनाथ जी को बहुत आनंद आ रहा है, आहा मैंने कितना मुश्किल लैंग्वेज जो अपने मातृभाषा भी नहीं है संसार का, उसमें से मुझे रिसर्च करनी थी, दानी ने तो आराम से सार चीज लेके रख दिए। एताबी रसूल ने कहा, रसूल ने ऐसा भी बोला, क्या बोला है, मोमिनों में यकीन, ओ जो मोमिन आ रहा है ना उनमें ही विश्वास शब्द रहेगा। तो क्या हम आपके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे? तत्काल लोगों ने पूछा, विश्वास करोगे? अवसरवादी हो तुम लोग, जब तक तुम्हारा काम न बने तब तक विश्वास जैसा लगते हो। थोड़ा सा मैं अंटर शंटर बात करूं तो तुम नाराज हो जाओगे, तुम्हारे में थोड़ी ना विश्वास है। देखो विश्वास शब्द, प्रेम श्रद्धा, श्रद्धा शब्द, भक्ति शब्द तो ये साक्षात अरस अजीम का गुण है, उत्तम पुरुष का धाम का गुण है ये। तुम झूठे जीव में थोड़ी नहीं रहेगा। श्रद्धा, विश्वास, भक्ति ये तो परमात्मा का ही रूप, प्रेम ब्रह्म दो एक है। प्रेम शब्द, विश्वास शब्द, ये तो मोमिन का गुण है। हाँ, धरती में विश्वास शब्द से विश्वास करके बताया स्वर्ग, विश्वास करके पकड़ा स्वर्ग, विश्वास करके पकड़ा निराकार। तो विश्वास तो फेल खाए ना। दीपक को ही पकड़ करके विश्वास करके तमेव माता पिता तमेव करके एक दीपक को ही पूर्ण ब्रह्म मान के चलेंगे, परम परम प्रकाश दीपक हुए, सूर्य उदय होने के बाद क्या बोलेंगे फिर? तो विश्वास गड़बड़ा कि नहीं गड़बड़ा? इसलिए विश्वास तो सूर्य है, ऐसे विश्वास शब्द तो परब्रह्म परमात्मा है। इसलिए परब्रह्म परमात्मा के संबंधी मोमिन के पास ही यकीन चीज है, उनके पास ही विश्वास शब्द है। अभी तो विश्वास की परछाई है। जिस तरह से संसार स्वप्न है और जबरूत का एक खेल है, वैसे ही यहाँ का भी विश्वास भी डामाडोल होने वाला विश्वास है, वो डामाडोल होने वाला प्रेम है वो। मोहम्मद, मैं तो तुम्हें विश्वास नहीं मानता हूँ, मेरे जाने का 73 फिर के हो जाओगे। तो विश्वास में हुआ ऐसा? विश्वास तो एक ही ब्रह्म सृष्टि के पास है, उन मोमिन के पास है जिनको मैंने खुदा के इर्द गिर्द देखा हूं, चोंच में खाक लेकर के बैठे हुए। मैंने पूछा ये क्या है? खुदा ने बोला तुम्हारा उम्मत ने गुनाह किया है। खुदा ने बोला जाओ शरीयत पकड़ाओ, हकीकत पात्र मिले तो बताना, नहीं तो 30,000 मार्फत तो मैं तुम्हारे दिल में ही रखना, दिमाग में मत चढ़ाना हो। मैं भी उस क्षण को याद कर रहा हूँ जब खुदा ने वचन दिया तो आएंगे ही, वो आएंगे, जरूर आएंगे। मैं भी उनका राह देख रहा हूँ और समय में जरूर हूँगा। मैं तो पत्र वाहक हूँ, मैं तो रसूल हूँ, खुदा का संदेश लेके आया हूँ। और संदेश उन्हीं लोगों के लिए, वही ब्रह्मात्माओं के लिए है। मोमिनों में यकीन है, बिना यकीन सब उड़े सी। एक ऐसी हमारा दिन, बिना यकीन सब उड़े सी। जब विश्वास नहीं है ना, कुछ नहीं। इस तरह से खुदा मोहम्मद ने अपने जमाने में खुदा के ऊपर विश्वास के लिए पूरा विश्वास के ऊपर महत्व दिया। तो आज भी शरीयती कर्मकांडी कुरान को मानने वाले एकदम खुदा के ऊपर विश्वास इस तरह से लगे हुए हैं, लेकिन गलत जगह में विश्वास। काटो मारो, जितना हलाल कर सकते हो उतना ही विश्वास। क्या उल्टा धार लग गया। जैसे मोहम्मद का शरीर अली ने पहले ही बोला था बहुत समय से कि पैगंबर बीमार हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कोई नहीं आया।
जैसे वो शरीर उठा, 2-3 दिन तक रखा, कोई आएंगे करे, कोई नहीं आया। जैसे शरीर मट्टी में दफनाया तो आ गए तलवार लेकर के, तेरा तो ससुर है, हमारा तो गुरु है, हमारा तो पैगंबर है, हम तो ये डेड बॉडी निकाल के लेके जाएंगे। उस दिन से तलवार निकाला अली ने। उस दिन से तलवार का लड़ाई जो है, लड़ाई होते 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 शिया सुन्नी होकर के कितने हिस्से में बंटवारा हो गया। मोहम्मद को पता था ये चीज का, इसलिए तुम्हारे में विश्वास चीज हो गई नहीं। विश्वास चीज अलग ही है, वो तो 11वीं सदी में आने वाला है। तो बिना यकीन सब उड़सी, सब खत्म हो जाओगे। बोला तो था, इसलिए विश्वास, मोहम्मद ने विश्वास के ऊपर जोर दिया है करके बोले। विश्वास तो विश्वास, तलवार के ऊपर विश्वास। विश्वास तो विश्वास, दूसरों को दबाने के ऊपर विश्वास। जितना यहाँ पर शैतान, जो मुसलमान नहीं वो शैतान, चाहे हिंदू हो, चाहे ईसाई हो, चाहे यहूदी हो, सबको मारना है, ऐसा इंटरप्रिटेशन हो गया वो। जबकि मोहम्मद का यकीन का मतलब है कि जो इमाम के साथ आ रहे हैं, विश्वासी तो वो हैं, आ रहे हैं। एताबी रसूल गया मोमिनों में यकीन, बिना यकीन सब उड़सी, एक रहसी हमारा दिन। देखना, हमारा दिन कैसे बोल रहे हो, में हमारा धर्म ही रहेगा। एक रहस्य हमारा धर्म है। हमारा मतलब मैं खुदा का संदेशवाहक हूँ, मोमिन के लिए संदेश दे रहा हूँ। मोमिन आ रहे हैं और मोमिन के साथ मैं भी रहूँगा और वो इमाम के साथ रहूँगा। इमाम, मैं और मोमिन, वो हमारा धर्म ही वास्तव में विश्वासी धर्म रहेगा। मोहम्मद 1000 साल बाद के सदस्य में अपनापन रख करके तत्कालीन लोगों को संदेश दे रहे थे। लोगों ने समझे। उस समय में एक रहस्य हमारे, एक हमारा, तो जो मोमिन, उनके साथ धर्म रहेगा और उनके साथ मैं रहूंगा, बस वही रहेगा, बाकी कुछ नहीं रहेगा। तो आज के तिथि में अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा जाहिर होने के बाद, अच्छा विश्वास, तो ये सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के विश्वास, अटल विश्वास, तारतम्य ने जो विश्वास दिया है, बिल्कुल कैसे, जैसे अपने अपने हृदय को पूछे। कोई हमें विश्वास स्वर्ग के ऊपर बोलेगा, हमें विश्वास ही नहीं होगा। तेतम भुक्ता स्वर्गम विशालम छीने पुण्य मर्तलोकम विशंति, क्या विश्वास करना है। नारायण के ऊपर विश्वास, नारायण शंभु समृद्ध भवन के विश्वास करना है, जो परलय से जा रहा है, उपज्यो सो तो रहो नहीं कोई, तो क्या विश्वास करना है। विश्वास तो ही कि अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के ऊपर विश्वास है। वो जो तारतम्य जो है, तारतम्य कर विश्वास है। तो अपने आप को पूछे, मोहम्मद ने बोला हुआ भविष्य हमारे हृदय में घट रहा है। जिना शिरलई बात रसूल की, कदम पर धरे कदम, इन कलमे के हक से न्यारा नहीं खशम। 31 नंबर से प्राण जी कंक्लूजन दे रहे हैं। इस तरह से जिना शिरलई बात रसूल की, मोहम्मद ने कही बात, रसूल की बात के ऊपर जिन्होंने विश्वास किया। शिरलई मतलब उनके कहे प्रमाण चले। मोहम्मद ने जो कुरान में सच्चा मोमिन का नियम बता दिया है कि सच्चा मोमिन मतलब मोमिन तो आ रहे हैं, उनका रहनी ऐसी होगी। तो मुस्लिम की रहनी करके मोहम्मद ने बताया है, वो सनंद में बाद में आ जाएगा। तो कहे प्रमाण रहनी में जो चलेगा तो उसको खुदा मिलेगा। तो जिन्हें एक कलमा हक किया, जिन्होंने इस कलमा को हक किया मतलब सच्चाई की, हक का मतलब जिन्होंने इसके ऊपर जो चला, हक सच्चा माना, ये जिन कलमा हक किया, जिन्होंने ये कलमा को विश्वास करके सच माना, भविष्यवाणी को, जिन सिरा लय बात रसूल की, जिन्होंने मोहम्मद के रसूल की बात को माना, सिर पर लिया, और कदम पर धारे कदम, यददा चदति श्रेष्ठ तत्त देवे तरो जनः, गीता में कहा। ऐसे ही महापुरुषेण गर्कन था,
पंथा, महापुरुष ने चला हुआ पंथा चलना, मार्ग चलना। नीति शास्त्रों में, वेद में, उपनिषद में जो बात है वही बोल रहे हैं। कदम पर धरे कदम, मोहम्मद के कहे प्रमाण जियो मुस्लिम ने कदम धरा, तो कहे प्रमाण चलेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे? इन कलमे के हक से, उन्होंने बताया हुआ कलमा का नियम के माध्यम से, उस सच्चाई से, न्यारा नहीं खसम। खसम महामती प्राणनाथ जी, खसम इमाम मेहदी, खसम रुअल्ला, न्यारा नहीं, अलग नहीं होंगे। अर्थात मोहम्मद के कहे प्रमाण चलने पर उनको खसम महामती प्राणनाथ जी मिलने वाला है, जो 1000 साल बाद आ रहे थे। बस ये उनके कहने का प्राणनाथ जी ने अपने दावा के साथ कहा। वही लोग मेरे से मिलेंगे जो अव्वल के मोहम्मद ने जो कलमा भविष्यवाणी कही थी, बस आखिर का मोहम्मद मैंने दिया हुआ तारतम मंत्र से इनको नज़दीकी मिलेगी और इनको परम धाम की भक्ति, अरश आज़म की भक्ति और लाहुत हाउत की भक्ति मिलने वाला है। जो वे कहे प्रमाण चले, इसी तरह वेदों ने कहे प्रमाण चले, कर्म, उपासना, ज्ञान के मार्ग कैसे चले, तो विज्ञान दर्जा का अक्षरातीत भक्ति मिलने वाला। वो तो हम वेद शास्त्र उपनिषद से आराम से समझेंगे। ऐसे कुरान का भी वही बात है कि मोहम्मद के कहे प्रमाण चलने वालों को तारतम मिलने वाला है, अर्थात वो न्यारा नहीं, खसम, खसम से दूर नहीं है। जिन्हें ये कलमा हक का किया, मैं तिनका जामिन। मोहम्मद साहब ये भी कहा कि जो इस कलमा से चलते हैं, मेरे कहे प्रमाण, मैं तिनका जामिन। जामिन मतलब मैं उसका जमानतदार हूँ, मैं उसको जमानत लूँगा। मैं कहे प्रमाण चलने को ही मैं जमानत लूँगा। कि इमाम आएंगे तो पूछेंगे कि इसको इलम लुदनी देना है, तारतम बानी देना है, तारतम मंत्र देना है, इसको परम धाम का दरवाज़ा खुलवाना है क्या, करके इमाम पूछेंगे। मैं देखता हूँ, मेरे कहे हाँ, तो मैं जमानत कर देता हूँ, मैं सेंक्शन कर देता हूँ, तभी खुदा देंगे, न वैसे नहीं देंगे। जिन्हें ये कलमा हक किया, मैं तिनका जामिना, सो आपे अपने दिल में साख जो देसी तीना। उस समय में अभी कहे प्रमाण चलने वालों को साफ उसके हृदय कबूल करेगा। वैसे मैं जमानत में रहूँगा, लेकिन पर जरूरत नहीं पड़ेगा, खुदा अपने आप पहचान लेगा कि ये मेरा 1000 साल पहला का नियम से चल के आया है। खुदा पहचानेगा, परमात्मा प्राणनाथ जी, इमाम मेहदी पहचान लेंगे उस चीज़ को। सो अपने आप अपने दिल में साख जो देसी तीना, अपने आप पहचान लेंगे, अपने आप साक्षी देगा, मैं कहे प्रमाण चला हूँ। कहा कहीं न कलमे की मोमिनों में पहचान, जब ये कलमा पसरिया तब साफ हुई सब जहां। चलो ठीक है सुंदर सा जी, 33 नंबर चौपाई में विश्राम देंगे। अब हमारे वितक का समय हो गया है, अब हम वितक चर्चा करेंगे। जिन्हें कलमा हक किया, मैं तिनका जामीना, सो आप अपने दिल में साख जो देसी तीन, साख जो देसी तीन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय।